हाँ जी, नमस्कार। आज अपना जो है वो दूसरा दिन है। जो हमने कल सूक्ष्म व्यायाम करे थे, सूक्ष्म व्यायाम के बाद कौन कौन से आसन करने और किस प्रकार से करने, वो मैं एक बार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हम सब इसका जो अभ्यास है वो ठीक प्रकार से करेंगे तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। आज हमने इस दूसरे दिन के अंदर केवल 3 आसन ही करने हैं। उसमें प्रथम आसन है वज्रासन, दूसरा ताड़ आसन और तीसरा जो है वो वृक्ष आसन। तो आपके सम्मुख 2 अपने विद्या मंदिर के छात्र देवांश और राघव आपके सम्मुख कर रहे हैं। आप एक बार देखिए। सर्वप्रथम आप सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद इस प्रकार से बैठे हैं। उसके बाद वज्रासन स्थिति एक, पहले हम दंड आसन के अंदर इस प्रकार से आएंगे। दंड आसन में दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे और अपने पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे। एक, अपना दायां पैर मोड़कर अपने नीचे को रखना, उसको पैर को बैठना। 2, दूसरा पैर रखना और गर्दन को बिल्कुल सीधा करना, कमर भी थोड़ी अपनी सीधी रहे, तो इसका हम सबने ध्यान करना। दोनों हाथ हमारे जो है इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में और सीधे बैठना। फिर यहाँ पर 3 बार जो है वो ब्रह्मनाद का उच्चारण करना। तो लंबा सांस लेना, एक, लंबा सांस लेके दो, तीन, इसके बाद अपन रिलैक्स करना है। रिलैक्स पहले वही दायां पैर अपन बाहर की ओर निकालेंगे, एक पैर, तो दूसरा पैर निकालेंगे बाहर की ओर, फिर अपन सीधे बैठना। ध्यान ये करना, जब हम वज्रासन करेंगे, मान लीजिए कई बार आपके पैर के नीचे दर्द हो रहा है, तो आप नीचे हल्का टॉवल या कोई भी कपड़ा पर रख सकते हैं नीचे बैठने वास्ते। एक बार आप ऊपर ध्यान राघव जी, बराबर बैठो, जैसा भी किया इसने। तो इस पोजीशन के अंदर हम यहाँ पर कोई ना कोई कपड़ा आप पर रख सकते हैं ताकि अपने दर्द न हो। उसमें ध्यान, कमर अपनी जो है वो बिल्कुल सीधी रहे और दोनों हाथ जो है इस प्रकार की मुद्रा में रहे। ज्ञान मुद्रा जो है बहुत उपयोगी है। और जब हम ब्रह्मनाद का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मनाद इसलिए कि ताकि अपने अंदर जो भी वायु है, मतलब इस प्रकार की जिससे गैस बनती है या भोजन पर ठीक से नहीं पच रहा, तो हम जो है ब्रह्मनाद का उच्चारण कर सकते हैं। इसका हम सबने ध्यान करना। तो वज्रासन जो है हम दिन में जब भी ये समय लगे भोजन करने का हम कर सकते हैं। पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनके घुटने में दर्द है, जो दीदियाँ हमारा जिनका घुटने में प्रॉब्लम है, वो भी वज्रासन को कम करें। लेकिन जब हम नीचे टावल या कुछ रखेंगे यहाँ पर, तो हम फिर इसको कर सकते हैं रिलैक्स उस स्थिति के अंदर। इसका हम सबने ध्यान करना। फिर अपने पैर खोलना ऐसे उसी प्रकार से। अब दूसरा आसन है वो खड़ा आसन करने का है, वो है ताड़ आसन। तो यहाँ से उत्तिष्ठ, ताड़ आसन करने से पहले दोनों हाथ पीछे की ओर है, पैर अपने खुले हैं। तो उसके बाद यहाँ से सम स्थिति, दोनों पैरों को मिलाना, दोनों पैर मिल जाएंगे, दोनों हाथ अपनी कमर के साथ ऐसे चिपके, कमर बिल्कुल अपनी सीधी, सामने की ओर देखना। यानी ताड़ आसन जो मैं कहते जो पोजीशन है हमारी समस्थिति की, उसका हमें पूरा ध्यान करना। फिर एक कहने पर दोनों हाथ सामने करना, एक, दोनों हाथ इस प्रकार से अपन सामने की ओर करना, सांस यहाँ पर लिया हुआ है। 2, दोनों हाथ सिर पे रखना और दोनों हाथों को क्रॉस करना, इसका भी हमें ध्यान करना। 3, हाथ उल्टे करना, ऊपर की ओर अपना शरीर पहले खींचना। 4, दोनों पैरों पे खड़े होना, यहाँ पर पूरा रुकने का प्रयास करना। जहाँ पे हम ब्रह्मनाद को उच्चारण कर सकते हैं तो एक बार करें हैं, ओम। 5, पहले पैर रखने नीचे। 6, दोनों हाथ सिर पे। 7, दोनों हाथ सामने वैसी। 8, इस प्रकार से हमने जो है ताड़ आसन करा। तो ताड़ आसन के अंदर जब ऊपर नीचे शरीर को 3-4 बार इसका जब अभ्यास करेंगे तो अपने शरीर की लंबाई के लिए, अपनी कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है ताड़ आसन। लेकिन जब हमसे करना है तो बहुत धीमी गति से करना। पहले हमें समस्थिति के अंदर आए, दोनों हाथ हमें यहाँ पर रखे, फिर सामने हाथ लिए। तो जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो दोनों हाथों क्रॉस करना, जैसे कि यहाँ पर क्या क्रॉस करने के बाद फिर इसको ऊपर उठाने का प्रयास करना। और फिर अपने दोनों पैरों पे यहाँ पर खड़े होंगे तो पूरा सांस पेट अंदर की ओर होगा अपना। तो हमारा जो कमर है उसके लिए बहुत उपयोगी है ये ताड़ आसन। आज का अभ्यास हमारा इसका। दूसरा हमारा इसमें है वृक्ष आसन।
उसमें वही स्थिति है, समस्थिति में दोनों पैरों को मिलाना, तो ये समस्थिति है। फिर इसके अंदर अपना दायां पैर उठाने के बाद अपने जो है टांग के साथ लगाने का प्रयास करना। जैसे ही लगाया इसके अंदर हम सीधे खड़े होने का प्रयास करेंगे। हाथ अपने अपने साथ रखे अभी नीचे, हाथ नीचे रखो यहाँ पर। तो 2 करने पर सिर पे हाथ रखो इसी प्रकार से, 3 हाथ दोनों पर सीधे करने। तो अब ये जो पोजीशन है ये ध्यान करेंगे, अगर शरीर आपका भारी है या आप नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम लाल धीरे द्वार का सहारा भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से, और अपने द्वार के सहारे लेके भी अपन जो खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब पैरों का जो पोजीशन है वो इस प्रकार से रहे। ये जो पैरों की जो पोजीशन हमारी द्वार का हमें सहारा लिया, यहाँ पर हम बिना द्वार के इस आसन जो करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए जो पैर है ये इस प्रकार से रहे। शुरू में पैर को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो पैर को यहाँ पूरा लगाना और वृक्ष से समान अपने ये जो है वृक्ष आसन है ऊपर की पूरा शरीर को अपना खींचना ऊपर की ओर। शुरुआत में हम जैसे मैंने कहा द्वार का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन द्वार कुछ दिनों के बाद अभ्यास करने के बाद जो है इसको हमने रिलैक्स करना। फिर यहाँ के बाद फिर हाथ नीचे आए पहले, फिर अपना पैर नीचे लेके आना और फिर समस्थिति के अंदर आके रुकना। वृक्ष आसन के अंदर भी हमने जो है ब्रह्मनाद का उच्चारण करना। ब्रह्मनाद हम बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम कुछ समय उसमें रुकने का प्रयास करेंगे वृक्ष आसन के अंदर, और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक साथ में इसको लगा सकते हैं। फिर हमारा पैर गिरेगा नहीं, इसमें हिलेंगे नहीं हम। तो लेकिन ये कब होगा, जब आपका थोड़ा अभ्यास होगा। शुरुआत के अंदर हाथ ऊपर या कोई बात नहीं, आप यहाँ से नमस्कार मुद्रा में आइए, यहीं पर आप रुकने का प्रयास करिए। ऊपर आप हाथ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर रुकने के बाद भी वृक्ष आसन का अभ्यास कर सकते हैं और लंबा सांस लेके अपन उसका प्रैक्टिस करनी। फिर ये काम दूसरे पैर से करना। तो ये हमारा आज का वृक्ष आसन है, और अंत में हम आज करेंगे अपना सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो दोनों आगे आएंगे, देवांशी और राघव जी। समस्थिति में पैर खोलेंगे, एक पहले पैर गेडी मिलानी, 2 पंजे मिलाने, 3 नमस्कार मुद्रा में आना। ये हमारी जो है नमस्कार की मुद्रा है। इस प्रकार से अपने जो है वो अपना सारा शरीर जो है सीधा रखना। फिर सांस मंत्र बोलने के बाद ओम मित्राय नमः, एक सांस लेना, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचना। यहाँ से पूरी अपनी कमर, अपना पेट, अपने कान के पास अपने हाथ और दोनों इस प्रकार से जैसे राग भैया कर रहे हैं। 2 सांस छोड़ना, आगे की ओर झुकना। कोशिश करने की आपके हाथ या जमीन को टच हो जाए, और उसका अपना माथे में लग जाए मैं उसको घुटनों को, तो बहुत अच्छी बात है। 3 पहले दाएं पैर अपना पीछे की ओर लेना, हाथ अब ये ध्यान ही करना, यहाँ से हम ये गए हैं दोनों, तो ये अपना जो पैर है मान लीजिए यहाँ पर अपने हाथ है तो इसके लिए यहीं से अपना जाए, हाथ आगे लेके नहीं जाना अपन, जहाँ पर हमारे हाथ है वहीं से जाए, इसका हमें ध्यान करना है। 4 फिर दोनों पैर पीछे करना, फट्टे के समान हमारी है स्थिति रहेगी। 5 पहले घुटने लगाना, छाती लगाना और माथा लगाना। 6 सांप की जैसे ऊपर की ओर आना, दोनों पैर पीछे प्रकार से दोनों उसमें रखना, ध्यान में रखना। 7 पीछे एडी लगाने का प्रयास करना, थोड़ा पैर आगे ऊपर कर लेंगे। 8 पूरा पैर आगे लेके आना हाथों के बीच में। 9 और 10 फिर आराम में आना, 1 2 3 कम से कम 3 बार जो है हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। पहला मंत्र ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः। अभी हम केवल मंत्र बोल रहे हैं, इससे पहले जो मंत्र बोलते हैं उसका भी अभ्यास नहीं किया। तो आज का जो हमारे पाठ्यक्रम है दूसरे दिन का, केवल वज्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार, इन सब का अभ्यास हम 2 या 3 बार करेंगे तो अपना जो शरीर है केवल मात्र सूर्य नमस्कार करने से स्वस्थ हो जाएगा। इसका हम सभी ने ध्यान करना। लेकिन कोई भी व्यायाम करने से पहले हमें जो कल वो किया था सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, उसके अंदर मैंने 2-3 प्रकार के आपको व्यायाम बताए हैं। एक हमने इस प्रकार का ये वाला व्यायाम है, ये भी बहुत है। जब आप दिन में थक जाएंगे तो उसका हमें इसका अभ्यास करना तो आप हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। अपना जो आधार वर्ग है, इस आधार वर्ग के अंदर हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आधार वर्ग के बाद भी इसका अपन सारे अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभातम, जय श्री राम, राधे श्याम।